घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। 14 मार्च को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने 63 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की। इनमें से 27 उम्मीदवार तीसरे चरण के लिए और 36 प्रत्याशी चौथे चरण के लिए थे। इसी लिस्ट में राज्यसभा सांसद स्वप्नदास गुप्ता का भी नाम था। टीएमसी ने इसका विरोध किया और उनकी राज्यसभा सदस्यता को खत्म किए जाने को लेकर विशेष प्रस्ताव लाने की बात कही। इसी विवाद के बीच स्वप्नदास गुप्ता ने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को भेज दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया ताकि बेहतर बंगाल बनाने की लड़ाई लड़ सकूं। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में तारकेश्वर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करूंगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मियां तेज हैं। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार कर रही हैं, वहीं बीजेपी की ओर से अमित शाह और बाकी नेता भी अपनी पूरी ताकत झोंकते दिख रहे हैं। इस बार बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो समेत 4 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया है। इसको लेकर भी टीएमसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद स्वप्नदास गुप्ता को तारकेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसको लेकर टीएमसी ने कहा था कि दास गुप्ता की राज्यसभा सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर विशेष प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने स्वप्नदास गुप्ता की राज्यसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। उन्होंने संविधान की 10वीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा था कि कोई भी मनोनीत सांसद शपथ लेने के 6 महीने के बाद यदि किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसे राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किए जाने का नियम है। उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें लिखा, स्वप्नदास गुप्ता पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची कहती है कि शपथ लेने के 6 महीनों के बाद यदि मनोनीत सदस्य कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। उन्हें 2016 में शपथ दिलाई गई थी, जिसका कार्यकाल अभी जारी है। उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। इसके बाद टीएमसी सांसद ने एक और ट्वीट किया जिसमें राज्यसभा की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। उन्होंने लिखा, आज तक राज्यसभा की वेबसाइट पर स्वप्नदास गुप्ता मनोनीत सदस्य हैं और बीजेपी की तरफ से नहीं हैं। अगर वह बीजेपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करते हैं तो संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि तारकेश्वर विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 मार्च है। इस विवाद को लेकर दास गुप्ता ने कहा था कि मुझे नियमों के बारे में जानकारी है और अगर ये सवाल नामांकन दाखिल करने के बाद उठता तब इस पर बोलने के लिए कुछ होता। अभी मैंने नामांकन नहीं भरा है और इस पर मुझे फिलहाल कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सभी नियमों का पालन करते हुए ही नामांकन किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि राज्यसभा सांसद स्वप्नदास गुप्ता की पहचान एक पत्रकार की रही है। साल 2015 में उन्हें पद्म भूषण मिला था। अब वो तारकेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी की ओर से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। 2016 में यहां से तृणमूल कांग्रेस जीती थी। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर नाम के ऐलान के बाद स्वप्नदास गुप्ता ने कहा कि बंगाल के राजनीतिक परिवर्तन का भागीदार बनना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी वरुण। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।